हाय स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हिस्ट्री का पूरे चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है। ये खासकर 2020 एनुअल एग्जाम के लिए। तो आप बारी बारी से इसको देखते जाइए, लिखते जाइए, या बार बार आप वीडियो देख के इसको याद करिए। मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होगा टच कर सकते हैं इससे, क्योंकि एक भी चैप्टर्स में छूटा नहीं है, टोटल है इसमें। तो आप देखते जाइए, याद करते जाइए। पहला क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ऑप्शन ए फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1917 और जुलाई 1905। तो आप जानते हैं बोल्शेविक क्रांति जो है नवंबर 1917, तो इसका ऑप्शन होगा बी। दूसरा, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? अंग्रेज थे कि फ्रांसीसी थे कि पुर्तगाली थे कि डच थे? तो इसमें दूसरा का जो ऑप्शन होगा वो सी होगा, पुर्तगाली। तीसरा, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन ए सितंबर 1920 कोलकाता, ऑप्शन बी है अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, नवंबर 1920 फैजपुर और दिसंबर 1920 नागपुर। ठीक है, तो इसका होगा सितंबर 1920 कलकत्ता जो अधिवेशन में ये पारित हुआ। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? इसमें चार ऑप्शन है। 1923 गुरु गोलवालकर, ऑप्शन बी है 1925 के बी हेडगेवर, ऑप्शन सी है 1926 चित्तरंजन दास, डी 1928 लालचंद। इसमें आप जानते हैं फोर का होगा बी, ऑप्शन बी होगा 1925 के बी हेडगेवर। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1838, 1881, 1918 और 1932। तो इसका सी होगा 1918 ईस्वी में स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार का प्राप्त हुआ है अधिकार। इसके बाद अगला है 6 नंबर, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? ऑप्शन ए उद्योगपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, तीसरा है श्रमिक वर्ग, चौथा है मध्यम वर्ग। ठीक है, तो इसमें जो है मध्यम वर्ग जो है वो बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया है। इसके बाद है सातवां क्वेश्चन, प्राचीन काल में एक मिनट, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? ऑप्शन ए सूती मार्ग, दूसरा है इसका बी रेशम मार्ग, सी है उत्तरापथ, दक्षिण पथ। ठीक है, तो इसमें होगा रेशम मार्ग। इसके बाद है अगला आठवां क्वेश्चन, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई प्रशासन प्रणाली उदय हुआ? साम्यवादी शासन प्रणाली, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, फासीवादी शासन, नाजीवाद शासन, या डी पूंजीवादी शासन प्रणाली। ठीक है, तो इसमें जो आर्थिक संकट के कारण जो यूरोप में जो शासन प्रणाली उदय हुआ वो है फासीवादी नाजीवाद शासन। उसके बाद 9 नंबर है, किस पत्र में रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है हरिजन, भारत मित्र, अमृत बाजार पत्रिका, हिंदुस्तान रिव्यू। ठीक है, 9 इसका सी होगा अमृत बाजार पत्रिका। इसके बाद किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर, पैगंबर मोहम्मद और ईसा मसीह। तो इसका मार्टिन लूथर ने कहा था। इसके बाद है बेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई?
रूस और इटली, रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड, रूस और जर्मनी। तो रूस और जर्मनी के बीच में हुई। तो इसका 11 का होगा डी होगा। 12, क्वेश्चन नंबर 12 जो है, मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए तिनतसीन, कैंटन, हो ची मिन्ह, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ना, तीनों ऑप्शन में से कोई नहीं हो तो इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? ठीक है, तो ये ऑप्शन ए है 1929 लाहौर अधिवेशन में, बी 1933 कलकत्ता अधिवेशन में, सी 1931 कराची और 1924 बेलगाम। तो इसमें ऑप्शन ए होगा 1929 लाहौर। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? ए बारदोली, बी अहमदाबाद, सी खेड़ा और चंपारण। तो इसमें जो 14 का ए होगा, बारदोली आंदोलन के बाद इनको सरदार का उपाधि भी दिया गया। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1838, 1858, 1881 और 1911। ठीक है, तो इसमें सी होगा 1881 में। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो श्रमिक वर्ग का हुआ कि मध्यम वर्ग का हुआ कि कृषक वर्ग का हुआ? तो इसमें तीनों वर्ग का हुआ, इसलिए इनमें सभी, डी इसका ऑप्शन है। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? वाणिज्यिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, साम्यवादी क्रांति, भौगोलिक क्रांति। ठीक है, इसका होगा औद्योगिक क्रांति, यानी ऑप्शन बी। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? 1990 के दशक में, 60 के दशक में, 1960 के दशक में, 1970 के दशक में, 1980 के दशक में। ठीक है, तो 1990 के दशक में भूमंडलीकरण की शुरुआत की दशक है, ऑप्शन इसका ए सही होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? ए कुरान, गीता, हदीस, बाइबिल। ठीक है, इसमें बाइबिल होगा, ऑप्शन डी होगा। 20, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? भारत, जापान, चीन, अमेरिका। ठीक है, तो यहाँ पे 20 का होगा चीन, सी चीन होगा। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 में कि 1862 में कि 1860 में कि 1870 में? तो इसमें होगा 1861, यानी ए इसका आंसर होगा। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? ए 1850, 1855, 1860 और 1870। तो इसमें होगा डी 1870। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? मैजिनी, हिटलर, बिस्मार्क, विलियम। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा बिस्मार्क, सी। 24, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? ऑप्शन ए है 1969 है, 1767 है, 1773 है, 1775 है। तो इसका हो जाएगा 1767, 20। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सिडोन, सिडोआ, साइडाइन, फ्रैंकफर्ट। तो इसका हो जाएगा ए सिडोन में। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? प्रशा को, ऑस्ट्रिया को, तुर्की को और ब्रिटेन को। ठीक है, तो इसमें आप जानते हैं सी हो जाएगा तुर्की को। मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ? मार्च 1848 ईस्वी में, अप्रैल 1848 ईस्वी में, मई 1848 ईस्वी में या जून 1848 ईस्वी में। ठीक है, तो इसमें आप जानते हैं 27 का हो जाएगा ए, मार्च 1848 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, जिसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए रूस का सम्राट, बी रूस का सामंत, सी पीने का बर्तन और डी पानी रखने का बर्तन। तो इसमें 28 का जो ए होगा, जार का मतलब होता है, रूस में जार का मतलब होता है रूस का सम्राट। ठीक है, अब आगे चलते हैं
29 नंबर, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए इंग्लैंड, बी जर्मनी, सी इटली और डी रूस। ठीक है, तो आप जानते हैं कार्ल कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में, ऑप्शन बी होगा। इसके बाद 30 नंबर, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? जापान, क्यूबा, रूस और चीन। ठीक है, तो 30 नंबर है, इसमें होगा रूस, ऑप्शन होगा सी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नंबर 31, 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मार्च की क्रांति, ऑप्शन बी अक्टूबर की क्रांति, नवंबर की क्रांति और फरवरी की क्रांति। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? 31 नंबर का डी ऑप्शन होगा, फरवरी की क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है 32 नंबर क्वेश्चन, लाल सेना का गठन, एक मिनट क्यों नहीं आ रहा, लाल सेना का गठन किसने किया था? ठीक है, तो इसमें स्टालिन ने, कार्ल मार्क्स ने, ट्राटस्की ने, केरेंस्की ने, तो इसमें जो होगा 32 का एक है स्टालिन ने। इसके बाद नंबर 33, वार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की? पहला कार्ल मार्क्स, टॉलस्टॉय, दोस्तोवस्की, एंजल्स। ठीक है, तो 33 नंबर का बी होगा, टॉलस्टॉय। नंबर 34, लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए 1921, 1922, 1923, 1924। ठीक है, तो 34 का ये आपका हो जाएगा डी, 1924 में, 1924 में लेनिन की मृत्यु हुई। इसके बाद 35 नंबर है, ओटो को निम्न में से कहाँ का राजा घोषित किया गया? रूस, यूनान, फ्रांस और जर्मनी। ठीक है, तो 35 का हो जाएगा बी, यूनान का। इसके बाद नंबर 36 है, दुनिया के मजदूरों एक हो, यह कथन किसका था? मोबाइल में क्या हो रहा है? दुनिया के मजदूरों एक हो, यह कथन किसका था? तो तुर्गेनिव का, कार्ल मार्क्स का, एंगल्स का, लेनिन का। तो 36 का जो होगा वो बी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स का। वैज्ञानिक 37 नंबर है, वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? ए रॉबर्ट ओवन, बी कार्ल मार्क्स, सी लाला लाजपत राय, डी लुई ब्लांक। ठीक है, तो यहाँ पे 37 हो जाए, 37 का बी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। यूरोपियन समाजवाद कौन नहीं था? यूरोपियन समाजवाद कौन नहीं था? लुई वर्ला, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट। ठीक है, 33 का यहाँ पे डी हो जाएगा, रॉबर्ट। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? द मदर को, फादर्स एंड सन्स को, वार एंड पीस को, दास कैपिटल को। ठीक है, इस दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। द मदर के लेखक कौन है? तुर्गेनिव, मैक्सिम गोर्की, कार्ल मार्क्स, लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है, तो यहाँ पे 40 का बी हो जाएगा, मैक्सिम गोर्की। हिंद चीन में कौन कौन से देश आते हैं? हिंद चीन में कौन कौन से देश आते हैं? चीन, वियतनाम, लाओस, हिंद चीन, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस और डी कंबोडिया, वियतनाम, चीन, थाईलैंड। ठीक है, 41 में जो है कंबोडिया, वियतनाम और लाओस के आते हैं, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। 42, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन थर्ड, बिस्मार्क। यहाँ पे 42 का हो जाएगा बी, नेपोलियन बोनापार्ट।
इसके बाद क्वेश्चन है 43, यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई? ऑप्शन ए 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ, और उसके बाद ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी है 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ। स्क्रीन पे नहीं आ रहा है साफ साफ। सी इसका हो गया 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ, और इनमें कोई नहीं। तो 43 नंबर है, 43 नंबर का ए होगा ऑप्शन इसका, यानी 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ। ठीक है, इसके बाद आपके सामने क्वेश्चन नंबर 44, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? एक मिनट, बार बार स्क्रीन के अंदर ब्लॉक हो जा रहा है। वो नजदीक होने के कारण लगता है। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां, नेपोलियन थर्ड, बिस्मार्क। तो 44 का बी होगा नेपोलियन। 45, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? आर्लिया वंश, ब्रूबो वंश, हैब्सबर्ग, जारशाही। ठीक है, तो 45 का होगा बी, यहाँ पे होगा ब्रूबो वंश। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा देश था? प्रशा, रूस, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑस्ट्रिया था। 47 नंबर, मैजनी का संबंध निम्नलिखित में से किस संगठन से था? डाइट, लाल सेना, फिलिक हेटारिया, कार्बोनारी। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बोनारी संस्था से था। जालवेरिन एक संस्था थी व्यापारियों की, क्रांतिकारियों की, बुद्धिजीवियों की, सामंतों की। तो ये जो जालवेरिन एक संस्था थी वो व्यापारियों की थी। 1829 49 क्वेश्चन, 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? हंगरी, तुर्की, यूनान, पोलैंड। यहाँ पे 49 जो है उसका सी होगा, यूनान होगा। काउंट कावूर को विक्टर एमानुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? गृह मंत्री, सेनापति, फ्रांस का राजदूत, प्रधानमंत्री। यहाँ पे बी का डी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। गौरवाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था, किसान था, सैनिक था, दार्शनिक था। तो यहाँ पे 41 का ए हो जाएगा, नाविक था। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? दक्षिण अमेरिका, यूरोप, उत्तर अमेरिका, पश्चिम अमेरिका। तो यहाँ पे 42 का हो जाएगा बी, यूरोप में आते हैं। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? वाणिज्यिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, साम्यवादी क्रांति, भौगोलिक क्रांति। तो यहाँ पे 53 का हो जाएगा बी, औद्योगिक क्रांति थी। ठीक है, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस श्रम से आरंभ हुआ? 15वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी। इस 44 का हो जाएगा बी, 18वीं शताब्दी में। आपका 55, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1914 में कि 1922 में कि 1929 में कि 1927 में? तो 55 के यहाँ पे सी हो जाएगा, 1929 में। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी
व्यवस्था की प्रवृत्ति बड़ी है, प्रगतिशील, आक्रामक प्रवृत्ति, रूढ़िवादी प्रवृत्ति, शोषणकारी प्रवृत्ति। तो यहाँ पे 56 का एक हो जाएगा प्रगतिशील प्रवृत्ति। ठीक है, तो यहाँ पे 56 क्वेश्चन हुए। अब हम लोग चलते हैं अगला 57 नंबर। 57 नंबर क्वेश्चन, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? सीमित क्षेत्र, प्रभाव क्षेत्र, विस्तृत क्षेत्र, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ पे 47 का हो जाएगा भी प्रभाव क्षेत्र। 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंची? 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख। तो यहाँ पे हो जाएगा 40 लाख, यानी सी। इसके बाद नंबर 59 यानी 59, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा साम्यवादी शासन प्रणाली, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, फासीवादी नाजीवाद शासन प्रणाली, पूंजीवादी शासन प्रणाली। इसका हो जाएगा सी, फासीवादी नाजीवाद शासन प्रणाली। 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? मार्को पोलो, निकितिन, इत्सिंग, मैस्थानिज। ठीक है, तो यहाँ पे 60 का हो जाएगा ए, मार्को पोलो। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? कुरान, गीता, हदीस, बाइबल। तो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यहाँ पे हो जाएगा आपका 61 का डी। किसने कहा मुद्रण, इस ये भी हमको लगता है क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है ना। अब चलते हैं आगे। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का था कि रूस का कि अमेरिका के इंग्लैंड? तो यहाँ पे 63 का ए हो जाएगा, फ्रांस का था, रूसो फ्रांस का था। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 44 नंबर। किस देश की सिविल सेवा परीक्षा में मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई? मिस्र, भारत, चीन और जापान। तो 44 का यहाँ पे सी हो जाएगा, चीन। 65, अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? ऑप्शन ए संपत्ति का, ज्ञान का, शांति और बहुमूल्य धातु। तो 65 पे यहाँ पे हो जाएगा संपत्ति। 66 नंबर क्वेश्चन जो है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मत, ये भी रिपीट क्वेश्चन है, वो पिछले हम बता चुके हैं। और आगे बढ़ते हैं हम लोग 67, रक्त एवं लोह की नीति का रक्त, और ये भी मुझे लगता है क्वेश्चन हो गया है, ऐसे भी इसका सी 20 मार्क होगा। 68 चलते हैं, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तुर्की, इंग्लैंड, जर्मनी और यूनान। तो यहाँ पे 68 जो है उसका डी हो जाएगा, यूनान। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871, 1870, 1866 और 1864 में। तो यहाँ पे 69 का हो जाएगा 1871। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? प्रशा डेनमार्क युद्ध, सीडान का युद्ध, सेडाओ का युद्ध, क्रीमिया का युद्ध। ठीक है, तो इसका सीडान का युद्ध के बाद इनका एकीकरण हुआ था। यंग यूरोप की स्थापना किसने की? काउर ने, बिस्मार्क ने, मैजिनी ने, गैरिबाल्डी ने। यहाँ पे 71 जो है उसका हो जाएगा सी, मैजिनी ने। अभी हाँ, मैजिनी ने। अब चलते हैं 72, यंग इटली की स्थापना किसने की? गैरिबाल्डी, मैजिनी ने, बिस्मार्क ने और कापुर ने। तो यहाँ पे 72 का हो जाएगा बी, है ना, मैजिनी ने। सीडान का युद्ध कब हुआ था? 1867 ईस्वी में, 1867 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में, 1871 ईस्वी में। तो यहाँ पे सेडान का सी हो जाएगा 1870 ईस्वी में। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे कॉलोन, फ्रांसीसी शासक वर्ग, जनरल। यानी 74 का हो जाएगा ए, कोलोन। नरोत्तम सिंहासनो कहाँ के शासक थे? लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड। तो यहाँ 75 का हो जाएगा डी, 75 का डी हो जाएगा थाईलैंड।
अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड। ठीक है, 76 इसका हो जाएगा सी, कंबोडिया में। ठीक है, 77 द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? त्रियू, होचिमी, फान बोईचाओ, कुआंग। तो यहाँ पे 77 जो है इसका सी हो जाएगा, फान बोईचाओ। 78 हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी, क्रांतिकारी धार्मिक, धार्मिक क्रांतिकारी, साम्राज्यवादी, समर्थक। तो हमें 78 जो 8 है उसका हो जाएगा एक, क्रांतिकारी धार्मिक हो जाएगा। इसके बाद 80 वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल, टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पे 1907 ईस्वी में, 1908 में, 1910 में, 1911 ईस्वी में। ठीक है, इसका हो जाएगा सी, 1910 ईस्वी में। यहाँ पे एक काशी जब आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया है? रूसो, मॉन्टेस्क्यू, रसेल, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे इसका रसेल हो जाएगा, सी हो जाएगा। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? निक्सन, रूजवेल्ट, जॉर्ज बुश, वाशिंगटन। यानी 82 का हो जाएगा यहाँ पे निक्सन। वियतनाम का प्रसिद्ध व्यापारिक का बंदरगाह कौन था? तोकिन, फाइपो, मल्लका, अन्नाम। ठीक है, 83 का यहाँ पे बी हो जाएगा, फाइपो। 84 वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी क्या कहलाते थे? स्कॉलर्स, कोलोन, पागल, वंजे, गिवनैन, न्यूगैन। ठीक है, तो यहाँ पे 84 का हो जाएगा बी, कोलोन। हनोई समझौता कब हुआ था? 7 मार्च 1946, 6 मार्च 1947, 6 मार्च 1946 और 6 मार्च 1948 को। 85 को यहाँ पे हो जाएगा सी, यानी 6 मार्च 1946 को। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86। कंबोडिया को स्वतंत्र राज्य की मान्यता कब प्राप्त हुई? 1951 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में। तो कंबोडिया जो है वो स्वतंत्र, जो इसको यहाँ पे राज्य का दर्जा 1954 ईस्वी में दिया गया है, यानी उसका ऑप्शन हो जाएगा डी। दी एन बी एन फू के युद्ध में किसकी हार हुई? जर्मनी की, ब्रिटेन की, फ्रांस की, यूनान की। यहाँ पे 87 का हो जाएगा सी, फ्रांस की। जालियांवाला बाग हत्याकांड की स्थिति को हुआ था? 6 अप्रैल 1919 को, 9 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को, 1 अप्रैल 1919 को। तो यहाँ पे 88 का हो जाएगा सी हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुई? 1930 टांडी, 1920 भूज, 1930 अहमदाबाद, 1930 एलवार। ठीक है, तो 89 का हो जाएगा ए, 1930 दांडी। अब यहाँ पे चलते हैं 1990। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? 1920 फ्रांस, 1920 तुर्की, 1920 अरब, 1920 जर्मनी। तो 90 के यहाँ पे हो जाएगा बी, 1920 तुर्की। चलते हैं 91। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? इस ऑप्शन ही है गुरुदयाल 1916, चंद्रशेखर आजाद 1920, लाला हरदयाल 1913, सोहन मित्र 1918। 91 होगा, इसका होगा सी, लाला हरदयाल 1913। 91 सी हो जाए। सो उसका 92 है। रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह 1917, 1916, 1918, 1919। तो 92 का हो जाएगा बी, यानी 1916। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी, सुरेश नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, चित्तरंजन दास। तो 93 का हो जाएगा ए, उमेश चंद्र बनर्जी। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? मैकडोनाल्ड, सर जॉन साइमन, एलन हेस्टन, रिसर्च स्ट्रेटजी। तो यहाँ पे 94 का हो जाएगा बी, सर जॉन साइमन। किस देश के शासक को
खलीफा कहा जाता था। इजराइल के, ईरान के, तुर्की के, मिस्र के। 95 का हो जाएगा सी यहाँ तुर्की के। हिंद स्वराज किसकी रचना है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू की, रविंद्रनाथ टैगोर की, भगत सिंह की। 96 का हो जाएगा ए महात्मा गांधी की। चौरी चौरा हत्याकांड कब घटित हुआ? 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1921 को, 6 फरवरी 1922 को, 6 फरवरी 1921 को। तो 97 का हो जाएगा ए 5 फरवरी 1922 को। साइमन आयोग भारत कब आया? जनवरी 1928 ईस्वी में, फरवरी 1928 ईस्वी में, मार्च 1928 ईस्वी में, अप्रैल 1928 ईस्वी में। तो 98 का हो जाएगा बी यानी फरवरी 1928 ईस्वी में। अब यहाँ पे 99 देखते हैं। पूना समझौता कब हुआ था? 23 सितंबर 1932 को, 24 सितंबर 1932 को, 24 अक्टूबर 1932 को, 26 सितंबर 1932 को। तो यहाँ पे 99 का हो जाएगा डी 26 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था। अब आते हैं हिस्ट्री का 100 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 100 यानी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1848 में, 1888 में, 1885 में, 1920 ईस्वी में। तो 100 का हो जाएगा डी यानी 1920 में। औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? भारत में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, जापान में। ठीक है, तो 101 का हो जाएगा यहाँ पे बी यानी इंग्लैंड में। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916 में, 1918 में, 1922 में, 1923 में। तो 102 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ए यानी 1916 ईस्वी में। ठीक है, अब आते हैं 103। बंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों को के मिलों का स्थापना कब हुई है? तो ऑप्शन ए है 1851, बी 1885, 1907 और डी ऑप्शन है 1914 में। ठीक है, तो यहाँ पे होगा 1851 में ही सबसे पहले यहाँ पे सर्वप्रथम सूती कपड़ों का मिलों का स्थापना की गई थी। अब चलते हैं 104। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? 1907, 1914, 1916, 1919। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा बी यानी 1914 में। अभी 105 का चलते हैं। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई है? तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका 1910 में, 1951 में, 1955 में, 1962 में। तो जानते हैं आप 1910 ईस्वी में हुआ था। इसका ऑप्शन होगा ए। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई? 1948 में, 1919 में, 1926 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में। ठीक है, तो 106 जो होगा उसका बी होगा 1919 में। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? ठीक है, तो 107 का हो जाएगा बी यानी कि 1907 ईस्वी में। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन है यहाँ पे आपका हेनरी डेविड, क्रैम्पटन, जेम्स हारग्रीव्स और जॉन के। यानी 108 का जो होगा ऑप्शन होगा ए होगा हेनरी डेविड ने किया था। औद्योगिकीकरण का सबसे बुरा प्रभाव किस उद्योग पर पड़ा? ठीक है, तो पहला वस्त्र उद्योग, कुटीर एवं लघु उद्योग, लौह उद्योग, कोयला उद्योग। तो 109 जो है इसका ऑप्शन होगा बी कुटीर एवं लघु उद्योग पे पड़ा। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? जेम्स हॉरगिब्स, सैमुअल क्रैम्पटन, रिचर्ड आर्कराइड, थॉमस बेल। ठीक है, तो यहाँ पे 110 का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन है जेम्स हॉरगिब्स। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1838 में चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई? लंदन, भारत, रूस और जापान में। ठीक है, तो 111 का जो होगा ए होगा लंदन में। मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? 1929 में, 1920 ईस्वी में, 1926, 1981 में। तो 112 का जो यहाँ पे सी हो जाएगा 1926 ईस्वी में ये पारित हुआ था। 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, पटना। यानी बता दें आपको कि कलकत्ता में सबसे पहले ये जूट मिल का स्थापना की गई थी। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 114 यही है आखिरी इस पेज में हिस्ट्री में। तो देखिए 114 नंबर क्वेश्चन जो है, औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अर्नस्ट रेनन ने, रॉबर्ट ओवेन ने, लुई ब्लो ने और सेंट साइमन ने। तो 114 जो है इसका हो जाएगा सी ब्लो
लुई ब्लॉ ने। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई? इटली में, इंग्लैंड में, फ्रांस में और जर्मनी में। तो जो 115 है उसका बी होगा इंग्लैंड में। जेम्स वाट ने वाष्प इंजन कब बनाया? 1762 में, 1763 में, 1764 में, 1765 ईस्वी में। ठीक है, तो ये कब बनाया? 1763 ईस्वी में बनाया था। निम्नलिखित में से संसार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, कोलकाता। तो 117 जो होगा उसका ये होगा लंदन। पूंजीपति वर्ग के द्वारा निम्न में से किस वर्ग का शोषण हुआ? ठीक है, तो ये तो रहता है रिपीट क्वेश्चन है, हम पिछले बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जनसंख्या का घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ होता है? ग्राम, कस्बा, नगर, महानगर। ठीक है, तो 119 जो है डी होगा। महानगर में सबसे ज्यादा डेंसिटी होता है, घनत्व होता है जनसंख्या का। आगे बढ़ते हैं 120 नंबर क्वेश्चन में। आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया है? शहर, गांव, कस्बा, बंदरगाह। तो जो 120 है उसको हमने शहर बोल सकते हैं। एक प्रतियोगी उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की? जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इनमें से सभी। ठीक है, तो 121 है इसका हो जाएगा बी, यानी कि मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। 122 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा पटना का प्राचीन नाम नहीं है? पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, आजिमाबाद, राजगीर। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो डी है वो राजगीर पटना का नाम नहीं था। भूमिगत रेल का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ? ठीक है, ऑप्शन ए कोलकाता, पेरिस में, लंदन में, और डी जो है रोम में। तो 23 में बोल सकते हैं लंदन में। भूमिगत जो रेल का विकास जो सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था। अलेक्जेंड्रिया नामक पहला विश्व बाजार किसके द्वारा स्थापित किया गया? ड्यूडोटस, अलेक्जेंडर मिनेंडर, यूक्रेटाइडिस। ठीक है, तो 124 जो होगा इसका ऑप्शन होगा बी, अलेक्जेंडर। अब चलते हैं आगे, हम लोग बढ़ते हैं 125 नंबर क्वेश्चन पे। 1929 का विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश से आरंभ हुआ था? ऑप्शन ए है इंग्लैंड, जर्मनी, अमेरिका, सोवियत संघ। ठीक है, तो 125 जो है उसमें होगा आपका ऑप्शन होगा सी, अमेरिका से शुरुआत हुआ था। 126 जो क्वेश्चन नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? नाटो, ओपेक, सार्क, यूरोपियन संघ। तो यूरोपियन संघ का यानी डी यहाँ पे होगा। इसके बाद 127 है, पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? मैनचेस्टर, अलेक्जेंड्रिया, बहरीन, दिलमुन। तो 127 का जो होगा बी होगा, अलेक्जेंड्रिया। ठीक है, और आगे हम लोग बढ़ते हैं 128 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन। तो मुद्रा कोष की स्थापना कब की गई? 21 जुलाई 1944 को, 14 जुलाई 1945 को, 15 अगस्त 1946 को, और डी जो है 23 दिसंबर 1900। तो 128 का ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, 21 जुलाई 1944 को। इसके बाद 129 नंबर क्वेश्चन जो है, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? अनुबंधित मजदूरों को, रोगियों को, छिपकली को, अंग्रेजों को। तो यहाँ 129 जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, अनुबंधित मजदूरों को गिरमिटिया कहा जाता है। इसके बाद 130, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र। तो 130 जो है उसका हो जाएगा बी, पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 1947, 1948, 1944, 1952। तो 131 जो हो जाएगा इसका हो जाएगा सी, यानी 1944। ठीक है, इसके बाद प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले भारत में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों द्वारा कब लाया गया? 15वीं सदी, 16वीं सदी में, 13वीं सदी में, 18वीं सदी में। यानी 132 का जो है ये हो जाएगा 15वीं सदी में। इसके बाद जो है 133 नंबर, आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ 1766 में किसके द्वारा किया गया? विलियम वोल्टस, जेके हिक्की, जेम्स सिल्क वर्किंघम, जॉन एडम्स।
133 का ये विलियम्स वोल्टर्स के द्वारा। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? न्यूयॉर्क इंडिपेंडेंस, यंग इंडिया, द फ्री प्रेस जर्नल। 134 का जो सी होगा यंग इंडिया। ग्रीनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, जर्मनी। ठीक है, तो जर्मनी में हुआ था। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? स्मिथ, हैमिल्टन, कैक्सटन, एडिसन। तो इसका सी हो जाएगा कैक्सटन। 137 नंबर, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया था? 1878 में कि 1799 में कि 1823 में कि 1867 में? तो 137 का हो जाएगा ए 1878 ईस्वी में। भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया था? मद्रास में, कोलकाता में, गोवा में, मुंबई में। 138 का हो जाएगा सी गोवा में। किस भारतीय समाचार पत्र ने वर्नाक्यूलर एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल दी है? तो ये भी रिपीट क्वेश्चन है, इसका भी हो जाएगा अमृत विद्यापति का। 140 विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? भारत, जापान, चीन, अमेरिका। 140 का हो जाएगा सी चीन। गार्डन सिटी की अवधारणा किससे विकसित की गई थी? एवेजेनर, हॉबर्ट्स, विलियम नेपोलियन, रॉसमान। 141 का हो जाएगा ए एवेजेनर हार्वर्ड। 142 जो लास्ट क्वेश्चन है, मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए जेनेवा समझौता, हनोई समझौता, पेरिस समझौता, धर्मनिरपेक्ष समझौता। 142 का हो जाएगा बी हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। तो ये है आज का तो इस वीडियो में